नमस्कार दोस्तों, RS स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे हमारी दूसरी कहानियों का भी आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कापालिक। श्मशान के दक्षिणी किनारे पर काले कपड़े पहने एक काली ही रंगत वाला गेंडा सा गंजा दिखने वाला आदमी अपने सामने आग जलाए बैठा था। उसके गले में हड्डियों का हार था, माथे पर खून का टीका। वो किसी ताज़ा लाश पर बैठा था। उसके करीब ही इंसानी गोश्त और इंसानी खून से भरी 2 खोपड़ियाँ रखी थीं। एक बड़ी सी थाली में हवन सामग्री भी थी। वो आंखें बंद कर होठों ही होठों में कुछ पड़ता और जलती आग पर हवन सामग्री डालकर इंसानी गोश्त खाता और इंसानी खून पीता। उसके होंठ और ठोड़ी से खून बहकर उसके काले चौगोट को भी भिगो रहा था। बड़ा ही खौफनाक दृश्य था। वो एक कापालिक था, भूतेश्वरनाथ कापालिक। पूरा शैतान था वो। अब तक वो करीब 9 लोगों की बलियाँ दे चुका था। केवल 2 लोगों की बलि शेष थी। भूतेश्वरनाथ कापालिक एक सिद्धि कर रहा था जिसके बल पे वो ब्रह्मांड के नवग्रहों की तरह भूत ग्रह की रचना करना चाहता था। भूत ग्रह की स्थापना कर उसका इरादा पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने का था। खोपड़ियों से भरा गोश्त और रक्त खत्म होते ही भूतनाथ ने वैसे ही हवन सामग्री में आग डाली। आग धधकी, उसमें से 2 भयानक आकृति वाले राक्षस प्रकट हो गए। आग से जमीन पर आकर दोनों ने भूतेश्वर के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोले, क्या हुक्म है हमारे आका। उन्हें देखकर भूतेश्वरनाथ खुशी से पागल हो गया और पागलों की तरह अपनी भैंसे जैसी आवाज़ में चिल्लाने लगा, मेरे तंत्र मंत्र सफल हो रहे हैं। जल्दी ही मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं भूत ग्रह का बादशाह बन जाऊंगा। फिर वो अचानक ठिठक गया और दोनों राक्षसों से बोला, जाओ 2 इंसान लेकर आओ, मगर खबरदार उन दोनों की आयु 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो और वो मांसाहारी ना हो। 2 जिन जैसे राक्षस धुआं बनकर गायब हो गए। उनके जाने के बाद भूतेश्वर जिस शव पर बैठकर तंत्र मंत्र कर रहा था उसे अपने पैने नाखूनों से उधेड़ने लगा। अगला दृश्य। पंडित जी, समाधि लगाए बैठे सन्यासी जैसे 35 वर्षीय पुरुष के सामने खड़े एक ब्रह्मचारी ने कहा। ब्रह्मचारी की पुकार पर सन्यासी ने आंखें खोली। सागर जैसी शांत और झील सी नीली व गहरी आंखें। सन्यासी ने उसी शांत भाव से ब्रह्मचारी की तरफ देखा। महाराज, हिमालय से 2 विद्वान आ चुके हैं। उन्हें अतिथि गृह में बिठाइए, मैं अभी आता हूँ। ब्रह्मचारी चला गया। कुछ देर बाद वो सन्यासी भी अतिथि गृह की ओर चल दिया। दोनों अतिथि जलपान कर चुके थे। सन्यासी को देखते ही दोनों ने उनका अभिवादन किया। औपचारिक बातें करने के बाद सन्यासी ने आगंतुकों से कहा, भूतेश्वरनाथ का शैतानी मस्तिष्क विनाश की रचना करने में लीन है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि उसे समय रहते नहीं रोका गया तो इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। यदि ऐसा हो गया तो वह ब्रह्मांड में विचरते ग्रहों और नक्षत्रों को भी नहीं बख्शेगा। ये तो आप बड़ी खतरनाक बात बता रहे हैं पंडित जी। यही सत्य है। अब क्या किया जाए? दोनों आगंतुक चिंतित हो उठे। एक उपाय है, सन्यासी ने कहा। कहिए। मगर उसमें जान का जोखिम है। हम अपनी जान गंवा देने को तैयार हैं, दोनों ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। अगर हमारे प्राण सृष्टि की रक्षा के निमित्त काम आ जाएं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। पहली बार सन्यासी की आंखें प्रसन्नता से चमकी और वो उन्हें समझाने लगा। दोनों आगंतुकों ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था। दोनों ने आम नागरिकों की तरह कपड़े पहने और एक नज़दीकी पार्क में बड़ी बेंचों पर लेट गए। कुछ देर बाद वहां उन्होंने धुआं ही धुआं देखा, जो उनके देखते ही देखते 2 राक्षस जैसे दिखने वाले लोगों में बदल गया। उन राक्षसों ने पार्क में सोए अन्य लोगों पर भी नज़र डाली। फिर उनकी नज़र उन दोनों विद्वानों पर जा टिकी जिन्हें सन्यासी ने भेजा था। दोनों इस तरह लेट गए जैसे गहरी नींद में सो रहे हों। राक्षसों ने उन दोनों को उठाया और वहां से गायब हो गए। अगला दृश्य। वाह, बहुत बढ़िया। भूतेश्वरनाथ ने दोनों युवकों को देखकर ठहाका लगाया और बोला, परसों पूर्णमासी की रात है। तब तक दोनों की बलि देकर असुरराज को प्रसन्न करूंगा ताकि मुझे वो सिद्धि प्राप्त हो सके जिसके प्रयोग से मैं भूत ग्रह की रचना कर सकूं। चलो, दोनों को बलि देवी के पास बांध कर डाल दो। तब तक मैं अपनी साधना पूरी करता हूँ। इतना कहकर भूतेश्वर एक चिता के निकट पहुँचा जहाँ कोई मुर्दा जल रहा था, मगर उस मुर्दे के संबंधी वहाँ से जा चुके थे। भूतेश्वर ने अपने हाथ में थमे डंडे से चिता की लकड़ी हटाई और उसमें से अर्ध जला मुर्दा बाहर खींच लिया। तब तक दोनों राक्षस उन दोनों युवकों को लेकर जा चुके थे। अगला दृश्य। इधर सन्यासी अपनी योग विद्या द्वारा अनुष्ठान आरंभ कर चुके थे। उनके सामने हवन कुंड प्रज्वलित था जिसमें वो मंत्रोच्चारण करते हुए हवन सामग्री डाल रहा था। करीब ही एक आईना रखा था जिसमें सन्यासी राक्षसों को भी देखता जा रहा था, जो उन दोनों युवकों को कंधे पर लादे उड़े चले जा रहे थे। सन्यासी ने कुछ देर बाद अपने जादुई शीशे में एक गुफा देखी जिसका मुंह शैतानी चेहरे जैसा था, जिसका खुला जबड़ा गुफा का प्रवेश द्वार था। राक्षस उसी में प्रवेश कर गए। ये दृश्य देख सन्यासी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सहसा
उसने जादुई शीशे पर हथेली घुमाकर दृश्य बदला। सन्यासी ने देखा भूतेश्वर तंत्र सिद्धि का हवन करता हुआ अजला मुर्गा नोच नोच कर खा रहा है। अचानक उसने हवन कुंड की ज्वाला भड़का दी और वो चिमुक कर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वो दहाड़ा, संगराज, मैं जान गया हूँ तू मुझे देख रहा है और शायद तूने मेरा ठिकाना भी देख लिया होगा, मगर सावधान, उन दोनों युवकों की बलि के बाद तेरा ही नंबर है। मैं प्रतीक्षा करूँगा कि मैं तेरी बलि दूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अंतिम बलि में मैं शैतान को तेरा लहू चढ़ाऊँगा। इसी के साथ जादुई शीशे में अंधेरा छा गया। सन्यासी संगराज के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें दिखाई देने लगी। वो बड़बड़ाए, यहाँ से उस गुफा तक पहुँचने में 2 दिन का वक्त लगेगा और परसों पूर्णमासी को। वो तेजी से उठा और भव्य मंदिर में स्थापित माँ भवानी की मूर्ति के समक्ष जा पहुँचा और हाथ जोड़कर माँ की स्तुति करने के बाद प्रार्थना की। हे जगत जननी माँ, तू ही जगत की पालनहार है और तू ही दुष्टों की संहारक है, विनाशक है। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं उस दुष्ट भूतेश्वर नाथ का अंत कर सकूं। मैं क्या जानता था बचपन में पनपी उसके मन की हीन भावना भविष्य में इतना विकट रूप धारण कर लेगी कि वो मानव जीवन से खिलवाड़ करने लगेगा। हे माँ, वो दुष्ट शैतान तेरी हरी भरी बगिया को उजाड़कर इसे नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। हे जगत माता, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे माँ। तभी चमत्कार हुआ। माँ भगवती के गले में पड़ी पुष्पमाला खुद ब खुद सन्यासी संगराज के गले में आ पड़ी। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। उसी पल उसे लगा जैसे माँ उसे अपनी तलवार भेंट देकर कह रही हो, जाओ वत्स, इस तलवार से उस दुष्ट की गर्दन उड़ा दो। संगराज ने आगे बढ़कर माँ की मूर्ति के हाथ से तलवार ले ली और मंदिर के बाहर एक पेड़ से बंधा घोड़ा खोलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। घोड़ा आंधी तूफान की तरह सन्यासी संगराज के निर्देशानुसार दौड़ने लगा। अगला दृश्य। 2 दिन और 2 रात लगातार सफर करने के बाद सन्यासी संगराज बीहड़ जंगल में बनी उस गुफा तक पहुंच गया जहां उसके 2 विद्वान साथी युवक कैद थे। घोड़े को एक पेड़ के तने से बांधकर संगराज ने अभी गुफा की तरफ कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि जबरदस्त आंधी चलने लगी। धूल, गुब्बार और सूखे पत्तों की बाढ़ ने संगराज की आंखों के सामने पर्दा सा खींच दिया। उसके पांव जमीन से उखड़ने लगे। इसके पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, उसने अपने एक हाथ में तलवार थाम दूसरे हाथ से कंधे पर लटके थैले में से कुछ निकाला और भूत प्रेत बाधा नाशक मंत्र का उच्चारण करते हुए वो सामग्री आंधी पर उछाल दी। भक की एक भयानक आवाज़ हुई और उस भक की आवाज़ के साथ तूफानी हवाओं में आग की लपटें धधक उठी। कोई भयंकर रूप से पीड़ा से चिंखाड़ने लगा। संगराज ने देखा एक भयानक आकृति का विशालकाय पिशाच धूं धूं करके जल रहा था। कुछ पलों बाद उस पिशाच का अस्तित्व वातावरण में विलीन हो गया और चहुं ओर शांति छा गई। गुफा का शैतानी चेहरा नीली रोशनी से दमक रहा था। उस रोशनी का स्रोत भूतेश्वर नाथ की शैतानी शक्ति थी। कुछ सोचकर संगराज ने अपने थैले से वही पुरानी सामग्री पुनः निकाली और उसे अभिमंत्रित कर अपने पूरे शरीर पर डाल ली। हाथ में तलवार थामे और मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर वो मजबूत कदमों से गुफा की तरफ बढ़ गया। ये वो भयानक आवाज़ें थीं जो संगराज के गुफा में कदम रखते ही गूंजने लगी थीं। संगराज ने सतर्क नज़रों से चहुं ओर देखा। सन्यासी संगराज की आंखें हैरत से फैल गई। सैकड़ों प्रेतात्माएं छिपकली की तरह गुफा की दीवारों पर रेंग रही थीं और कुछ चमगादड़ों की तरह गुफा की छत से चिपकी पड़ी थीं। संगराज ने साहस से काम लिया और भीतर आ गया। उसके भीतर आते ही जैसे गुफा में जलजला आ गया। दीवारों और छतों पर चिपके प्रेत एक साथ संगराज पर झपट पड़े। संगराज बुरी तरह चीख उठा। प्रेतों के लंबे नाखून उसके जिस्म को लहूलुहान करने लगे। तभी एक प्रेत ने अपनी लंबी और विभत्स जीभ से उसके जिस्म से बहते रक्त का स्वाद चखना चाहा और उसी क्षण संगराज का दायां हाथ चल गया। खच की आवाज़ के साथ हाथ में थमी तलवार ने उस प्रेत का सर धड़ से अलग कर दिया। तलवार के स्पर्श से उस प्रेत का कटा सर और धड़ सुलग उठा। ये देखकर संगराज का आत्मविश्वास लौट आया और उसने लेटे लेटे थैले से सामग्री निकालकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सभी प्रेत जिस पल अपने पैने दांतों से संगराज का जिस्म उधेड़ने जा रहे थे, उसी पल संगराज ने वो सामग्री चहुं ओर उछाल दी। भक भक। सभी प्रेत आग में जलकर दीवार से टकराने लगे। उनकी चीखों से गुफा की दरो दीवार कांप उठी। कुछ ही पलों में वो गुफा भूतों से मुक्त हो गई। अगला दृश्य। शैतान की विशालकाय प्रतिमा के सामने दोनों विद्वान युवकों के सिर बलि वेदी पर दिख रहे थे और दोनों राक्षस हाथ में खड़ग लिए अपने आका के इशारे का इंतजार कर रहे थे। भूतेश्वर नाथ हवन कुंड में सामग्री डालता हुआ तंत्र मंत्र जप रहा था। अचानक वो उठ खड़ा हुआ।
तुम दोनों ने संगराज की बातों में आकर बड़ी मूर्खता की। भूत ग्रह बनने में कोई बाधा नहीं डाल सकता। रही तुम दोनों की बात तो इतना बता दूं, तुम दोनों बलि के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। ठीक 2 मिनट बाद मुझे वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए मैंने अनुष्ठान किया था। कापालिक भूतेश्वर, अहंकारी शैतान भूतेश्वर जिस समय उन दोनों युवकों को भाषण दे रहा था, उस समय गुफा के उस स्थान के ऊपर निकली छज्जेनुमा चट्टान पर खड़ा संगराज अपनी सामग्री को अभिमंत्रित कर रहा था। भूतेश्वर के चुप होते ही संगराज ने वो सामग्री खड़ग लिए खड़े राक्षसों पर फेंक दी। दोनों राक्षस धू धू करके जलने लगे। ये देखकर भूतेश्वरनाथ पूरी तरह चौंका, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सामग्री फेंकते ही संगराज हाथ में तलवार लिए उसके पीछे कूद गया। जैसे ही भूतेश्वर पलटा, संगराज ने माँ भगवती की तलवार से उसका सर कलम कर दिया। उसका सर कटते ही गुफा में भयानक आवाज़ें होने लगी। संगराज दौड़कर उन दोनों युवकों के निकट पहुंचा और तलवार से उनके हाथों में बंधी रस्सी काटकर चीखा, भागो, कुछ ही देर में एक गुफा जमीन में समा जाएगी, जल्दी करो। तीनों दौड़ पड़े। जैसे ही तीनों ने गुफा से बाहर छलांग लगाई, की आवाज़ के साथ गुफा जमीन में समा गई। अगला दृश्य। उठिए अजी, उठिए ना। एक सुंदर और युवा युवती ने आलीशान पलंग पर सोए युवक को झंझोड़ा। उसने कुरमुना कर आंखें खोल दी। वो और कोई नहीं बल्कि संगराज था। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये देखिए न्यूज़पेपर, नॉर्थ ईस्ट के जंगल में एक खोजी दस्ते को बहुत विशाल कुआं मिला है जो इंसानी कंकालों से भरा था। ओह, चौंकने का अभिनय करते हुए संगराज ने अपना स्लीपिंग गाउन दुरुस्त किया और उस ताज़ा खबर को पढ़ने लगा। अच्छा हुआ जो आप रात ही टूर से लौट आए, वरना मैं अकेली इस खबर को पढ़ती तो रातों को मेरी नींद भी उड़ जाती। डरती रहती मैं रात भर। बेवजह डरना बुरी बात है मालती। अखबार वालों का तो काम है छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर छपाना। जाओ भाई, मेरे लिए एक चाय का प्याला तो ले आओ। मालती चली गई। संगराज, जो कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन था, उसके होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट खेल रही थी। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कापालिक। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।